उदयपुर की ताज अरावली होटल को लेकर एक बार फिर मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। खातेदार की जमीन पर पुलिस का सहयोग लेकर होटल संचालकों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा हड़पने के मामले में विप्र सेना के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए 3 दिन का प्रशासन को समय दिया। अगर समय रहते जिला प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है तो विप्र सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा बुजरा स्थित ताज अरावली होटल की यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। दिए गए ज्ञापन में विप्र सेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम मिनारिया ने बताया कि ताज अरावली होटल की संचालकों द्वारा खातेदारों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाकर फंसाने का प्रयास किया गया। जिस जमीन को ताज अरावली होटल के प्रबंधकों ने खातेदार से खरीदना बताया वह जमीन उनके नाम पर ही नहीं थी। साथ ही थाने में ताज अरावली के संचालकों द्वारा मामला दर्ज कराया। उसे में जो आराजी संख्या बताई वो आराजी संख्या पुलिस का सहयोग लेकर जबरन कब्जा किया गया वो मौके पर नहीं है। लेकिन होटल ताज अरावली के संचालकों ने राजनीतिक रसूख और अपनी पहुंच के बलबूते पर जबरन गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अगर समय रहते उदयपुर जिला प्रशासन ताज अरावली होटल के संचालकों द्वारा जबरन कब्जे में ली गई जमीन को लेकर कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है तो विप्र सेना द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज विप्र सेना राजस्थान द्वारा माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम मिनारिया, साथ ही प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी जिसमें सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। ग्राम बुजड़ा में हमारे 2 विप्र साथी हैं, रामचंद्र जी नागदा और प्रहलाद जी नागदा, जिनकी की खुद की जमीन है, उस पर होटल अरावली द्वारा अवैध कब्जा किया गया, अरावली ताज द्वारा। और उस अवैध कब्जे को पुलिस द्वारा उसको मान्यता दी गई कि यह कब्जा अवैध नहीं है बल्कि सही है। और जो हमारी दीवार बनी हुई थी रामचंद्र जी नागदा और प्रहलाद जी नागदा की, उस दीवार को पुलिस के एसएचओ द्वारा 10-12 हथियारबंद उसके जवानों के साथ आकर और उस अवैध दीवार को तोड़ा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है, जबकि ये काम पुलिस का नहीं है। 6 महीने पहले ये दीवार बनी थी और माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा और पटवारी द्वारा उस दीवार का मौका निरीक्षण किया और उन्होंने उस दीवार को सही पाया। उसके बावजूद होटल अरावली ताज द्वारा अपने ऊंचे नैतिक या अनैतिक संबंधों द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर उस दीवार को तोड़कर कब्जा किया गया। साथ ही उल्टी एफआईआर प्रहलाद जी पर और रामचंद्र जी पर की गई है और जो कूट रचित दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं, जो इनके पिताश्री दिवंगत आत्मा हो चुके हैं, उनके साइन करके वो कूट रचित दस्तावेज के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जबकि वो जमीन उनके नाम पर कभी रही नहीं। कोई वारिसान के हिसाब से इनकी जमीन नहीं थी, वो इनके खुद द्वारा स्व अर्जित जमीन थी, जिस पर उनके साइन कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और साथ ही किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिवंगत आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो थूक कर चाट गए हैं और तुम बेटे भी ऐसे ही नालायक हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस ने अवैध वहां पर कब्जा किया है, उस कब्जे को हटाकर इनकी दीवार को पुनः बनावे प्रशासन द्वारा। साथ ही अगर ये नहीं बनाया गया तो हम 3 दिन का इंतजार करेंगे। सोमवार को जयपुर में माननीय मुख्य सचिव से, जयपुर में जो हमारे विप्र सेना के पदाधिकारी बैठे हैं वो मुख्य सचिव से, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से और जो इनके डीजी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हैं उनसे मिलकर इसको अवगत कराएंगे। उस पर भी अगर समाधान नहीं हुआ तो 18 तारीख शाम को या 19 तारीख शाम को जिस पर पुलिस ने अवैध कब्जा करके उस पार्टी को प्रदान किया है, वहां विप्र सेना अनिश्चितकालीन धरना देगी और वहीं पर बैठकर जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा विप्र सैनिक वहां से हटेंगे नहीं। क्या नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम दिनेश कुमार नागदा है, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र नागदा है। वो जमीन रामचंद्र जी नागदा के खाते की जमीन है, जिसके आराजी नंबर 207/2360 है। वो हमारे द्वारा कोई लिखी हुई लिखा पड़ी ताज अरावली वाले के पास नहीं है। उसने फर्जी एफआईआर लिख के, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके, मेरे दादाजी के जाली साइन करके और हमें थाने में एफआईआर, झूठी एफआईआर कटवा के हमारे ऊपर गलत धाराएं लगाई गई। इसके लिए हमें अग्रिम जमानत के लिए भी जोधपुर जाना पड़ेगा। हम जोधपुर वकील किया है, वहाँ पे अग्रिम जमानत की खारिज करने के लिए लगाई है और हमें गिरफ्तार करने का दबाव डाला जा रहा है। मतलब क्या चाहते हैं ताज अरावली वाले? क्या चाहते हैं? ताज अरावली वाला यह चाहता है कि उसका रास्ता क्लियर हो जाए और मेरी गाड़ी आराम से घूमे, मैं आराम से वहाँ मतलब यूं करूँ। हमने अभी 6 महीने तक, जनवरी से हमारा वहाँ 6 महीने तक कब्जा था, उसकी गाड़ी व्यवस्थित नहीं घूम पा रही थी। उसने फिर मतलब आगे बड़े बड़े अधिकारियों से मिल के फोन करवा के हमें झूठी एफआईआर में फंसा दिया गया। हमें 5 जून को शाम को 8 बजे एफआईआर दर्ज की थी इन्होंने और उसके बाद एफआईआर दर्ज करके हमें बुलाया गया
फिर हमें 1.5 घंटे तक थाने में बिठाया गया। आपको क्या लगता है कि ताज अरावली वाला आपकी जमीन फर्जी दस्तावेज से हड़प हाँ, हड़पना चाहता सर। ये रास्ता हड़प के हमारे से जबरदस्ती लिखवा के पीछे हमारा और जमीन है वो भी हड़प के हड़पना चाहता है। इसी नीति से वो ये सब कर रहा है। और झूठी एफआईआर लिख के हमारे फोन छीन लिए गए, थाने में गए थे, हमें गंदी गंदी गालियां दी गई और डराया गया कि मतलब जितना जोर हो उतना लगा देना। सुबह 10-11 बजे वहां से तुम्हारे पत्थर हटाऊंगा, ये मतलब नई थानेदार द्वारा बोला गया और हमें डराया गया। फिर भी हमने कहा सर आप तो पावर में हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वहां पे मौके पे आए, तुम्हें अंदर फिट कर दिया जाएगा। हम फिर क्या हुआ कि हमारा वकील किया, हम वकील के साथ यहाँ एसपी साहब के सामने पेश होने आए थे। तब तक इन्होंने 11 बजे अवैध कब्जा हटा दिया। उनका एक बयान भी आया था कि भाई जमीन हमने खरीदी है। नहीं, कोई खरीदी नहीं है सर। डॉक्यूमेंट हो तो आप उनको बोलो पेश कर दे, उनके पास कोई खरीदी हुई नहीं है। जबरन कब्जा कर रहे हैं क्या? जिनके साइन है उनकी जमीन ही नहीं है सर। और उन्होंने हमारा कब्जा हटा दिया। और वो क्या आज भी मैंने हमारा वहां सर कैमरा लगा हुआ है, आज भी हमने देखा वो वहां बिल्कुल साफ सफाई करके मतलब रोड बनाने के वापस अलग नक्शा देने के लिए कोशिश कर रहा है। अतः मैं ये चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। और हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग मतलब यूं हमें डराया जा रहा है और हमें मतलब यूं बार बार धमकी दी रही है सर कि वो कर देंगे उसका बहुत क्योंकि सर बड़े बड़े सम्मेलन हुए थे वहाँ कांग्रेस राज में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बड़े बड़े अधिकारी सब वहीं मिले हुए हैं सर। इसलिए हमें न्याय दिलाया जाए। बस हम तो ये मीडिया से यही कहना चाहे, हमें न्याय दिलाया जाए सर।